कई साल बीत चुके थे। इलियास अब 25 वर्ष का हो चुका था। उसका चेहरा अब भी मासूम था, मगर आंखों में वो गहराई थी, जैसे उसने जमीन से ऊपर और नीचे दोनों की सैर की हो। गांव में सब कुछ शांत था, मगर एक रात इलियास को एक अजीब सपना आया। सपने में एक रूह उजली मगर कांपती हुई इलियास से कह रही थी, तेरी नजर अब साफ है तो सुन, कुछ रूहें अब भी भटकी हुई हैं। वो जहां नहीं पहुंच पाई, जहां उन्हें जाना था, तू ही है जो उन्हें राह दिखा सकता है। सुबह होते ही वो उठ बैठा। उसके कमरे में एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे कोई बहुत पुरानी किताब खुली हो। और तब उसने महसूस किया, उसके पास एक नक्शा रखा था जो किसी आम जगह का नहीं था, बल्कि रूहों की वादी का था। पुरानी किताबों में लिखा है, जब कोई रूह अधूरी होती है, बेबस या पाप में फंसी होती है, तो उसे एक वादी में रोक लिया जाता है, वादियुल अरवाह, यानी वैली ऑफ द लॉस्ट सोल्स। यह जगह इंसानों की आंखों से ओझल है, मगर जिन्न और रूहों की दुनिया में ये एक असली ठिकाना है। वहीं अब इलियास को जाना था। रात को इलियास ने वजू किया, सफेद कपड़े पहने और जिन्न की दी हुई अंगूठी दोबारा पहनी, जो अब तक चुप थी मगर अब गर्म हो उठी। कुआं फिर से जगा। कुएं के पानी में अब कोई परछाई नहीं, बल्कि एक दरवाजा दिख रहा था। और जैसे ही इलियास उसमें उतरा, उसने खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। चारों ओर धुंध, हल्की सिसकियां, और दूर कहीं कोई कह रहा था, हमें भी राहत चाहिए। वहां 3 रूहें थीं, जिनकी कहानियां अधूरी थीं। एक रूह एक फकीर की थी, जिसने लोगों के लिए सब कुछ त्याग दिया, मगर आखिरी वक्त में उसे अपने त्याग का घमंड हो गया। दूसरी एक माँ की, जिसने अपने बच्चे को बचाने के लिए झूठ बोला और खुद को सज्जा समझ बैठी। तीसरी एक आलिम, विद्वान, जिसने सबको ज्ञान दिया मगर खुद रब के इश्क से गाफिल रहा। इलियास ने तीनों से बात की, न नसीहत से, न डराकर, बस मोहब्बत से, समझाकर। उसने फकीर को नम्रता सिखाई, माँ को बताया कि अल्लाह रहम करने वाला है, और आलिम को इश्क का जिक्र सुनाया। और फिर आसमान में रोशनी फूट पड़ी। तीनों रूहें रोशनी में बदलकर ऊपर चली गईं, और उसी वक्त इलियास के सामने वही जिन्न मालिक अलनार प्रकट हुआ, अब एक फरिश्ते की शक्ल में। इलियास, तू सिर्फ इंसान नहीं है, अब तू हादी बन गया है, राह दिखाने वाला। अब जब भी किसी की रूह भटकेगी, तुझे बुलाया जाएगा। अंत इलियास वापस लौटा। गांव में कोई बदलाव नहीं दिखा, मगर अब जब कोई दिल टूटे, कोई रास्ता भटके, इलियास की आंखें चमक उठती, क्योंकि वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि रूहों का हमराह बन चुका था। सीख, राह दिखाना सबसे बड़ी नेकी है, चाहे वो जिन्न हो या इंसान, रूह हो या जिस्म। और जो बिना लालच के रोशनी फैलाए, वो खुद एक सितारा बन जाता है।